हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो की शुरुआत 10th इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सबसे अच्छे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है। सो व्हेन एवर आई टीच दैट चैप्टर इनटू एनी क्लास, मतलब किसी भी लेक्चर में 10th में, तो मुझे बहुत मज़ा आता है पर्सनली, बिकॉज इट इज़ अ गुड चैप्टर जिसको एंड में आपको कुछ सीखने मिलता है डेफिनेटली। तो शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। ये चैप्टर का नाम है द 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है कि देयर वाज अ सर्टन किंग। ठीक है, अब सर्टन किंग है, एक राजा था। कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। नो, डेफिनेटली एक राजा था, देयर वाज अ सर्टन किंग, जिसका ऐसा मानना था कि उसके पास एक 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस का आंसर अगर उसको मिल जाए तो उसकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी। अब वो 3 क्वेश्चन कौन से थे? तो पहला क्वेश्चन ये था कि उसको अगर ये पता हो कि हु वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल टू टॉक टू, कि उसको कौन से लोगों की बातें सुननी चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए। ठीक है, एक ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा काम है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर उसको ये पता हो कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमें करना चाहिए, मतलब किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए बेसिकली, तो अगर उसको ये पता हो तो उसकी लाइफ ईजी हो जाएगी। थर्ड ये क्वेश्चन होता है कि कौन सा सही समय होता है कोई भी काम शुरू करने का। तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं जो उसके माइंड में चलते रहते हैं कि इफ़ ही न्यू द आंसर्स ऑफ ऑल 3 क्वेश्चंस, देन हिज लाइफ वुड बी ईजियर, है ना। तो ऐसा उसका मानना होता है। Since king thought that he was right in thinking this way, what he did was, since he was a king and he had a kingdom, obviously kingdom मतलब कि राज्य, उसका एक राज्य था, तो उसके किंगडम में उसने एक प्रोक्लेमेशन किया। प्रोक्लेमेशन का क्या मतलब होता है? घोषणा, अनाउंसमेंट करना। ही मेड एन अनाउंसमेंट कि इफ़ एनी ऑफ यू, वहाँ के जो लोग थे, एनी ऑफ यू आंसर टू दीज 3 क्वेश्चंस, ही विल बी रिवॉर्डेड विद अ ग्रेट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट मतलब कि इनाम, गिफ्ट। तो अगर आप में से कोई भी मुझे इन तीनों सवाल का एक भी जवाब दे देता है तो उस इंसान को राजा की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। तो सेम वे एवरीबडी स्टार्टेड गिविंग देयर आंसर्स। सिंस देर आर डिफरेंट पीपल्स, आंसर्स विल ऑल्सो बी डिफरेंट। ठीक है, तो सबने आंसर दिया, सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट था। अब जो पहला क्वेश्चन था कि आपको कब पता चलेगा कि कौन सा सही वक्त है जब हमें कुछ करना चाहिए, कोई काम अंडरटेक करना चाहिए या फिर उसको शुरुआत करनी चाहिए उस काम की, तो वो आपको कैसे पता चलेगा ना। तो एक ने आंसर दिया कि देयर इज़ अ वेरी सिंपल वे दैट यू प्रिपेयर अ टाइम टेबल। दिन का बनाओ, यू प्रिपेयर अ टाइम टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। कि आप 10 दिन में क्या करने वाले हो, 10 महीने में क्या करोगे, 10 साल में क्या करोगे। तो आप मतलब इन शॉर्ट आप पूरी लाइफ का टाइम टेबल एक ही दिन बना के रख लो। टाइम टेबल बना के रख लो उस टाइम टेबल के हिसाब से, एंड यू लिव अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इट आप उसके काम करते जाओगे तो आपकी लाइफ ईजियर हो जाएगी। यू विल ऑलवेज नो बिफोर हैंड कि आपको क्या करने का है। सो दिस इज़ वॉट वन ऑफ द पीपल आंसर्ड। बट एक और इंसान ने क्या बोला कि ये तो इम्पॉसिबल है ना, प्रिपेयरिंग टाइम टेबल फॉर सर्टन डेज इज easy, it is possible, but to prepare the timetable for your entire life is impossible, is next to impossible, because you would not know what is going to happen in future, right? तो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपको कैसे पता? तो उसकी वजह से आप वो टाइम टेबल बना नहीं सकते, तो दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो गया। तो एक ये आंसर था। सेकंड क्वेश्चन का क्या था कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो कुछ ने क्या आंसर दिया कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ने बोला कि आपके जो काउंसलर्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो आपकी मदद करते हैं। काउंसलर का मतलब क्या होता है कि आपको अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो यू कंसल्ट देम। ठीक है, तो आप उनसे सवाल पूछते हो, वो आपकी हेल्प करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। कुछ बोलते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अलग अलग जवाब आते हैं कि ये लोग इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्या बोलते हैं कि साइंस इंपॉर्टेंट है, कुछ बोलते हैं कि आर्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ना डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते रहते हैं सबके। ऑब्वियसली देर आर डिफरेंट पीपल, आंसर्स आर ऑल्सो टेंड टू बी डिफरेंट। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ना इतने डिफरेंट आंसर आएंगे तो एक राजा किसी एक पे कैसे भरोसा करे या फिर कैसे मान ले। तो राजा को ना वो सेटिस्फैक्शन हुआ ही नहीं कि नहीं ये आंसर ही नहीं है, तो मतलब ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। तो कुछ लोगों ने उनको क्या बोला ना कि आप क्या करो कि आप एक काम करो, हमारे यहाँ पर ना एक हर्मिट है। हर्मिट का मतलब क्या होता है ना, साधु संत लोग जो होते हैं ना, कि जो एक ही जगह रहते हैं, पूरी दुनिया की मोह माया से दूर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? साधु संत। तो उनको इंग्लिश में कहा जाता है हर्मिट। तो यहाँ पर ना हमारे शहर में एक हर्मिट है,
जो कि ना एक जंगल में रहता है, एक छोटे से हट में, हट मतलब कि झोपड़ी में। तो उस झोपड़ी में रहता है। तो आप एक काम करो, आप उसके पास जाओ और उससे पूछो कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ही जाना माना है, रीनाउंड हर्मिट है। रीनाउंड का मतलब क्या होता है, बहुत जाना माना, जिसका बहुत नाम होता है, बहुत लोग उसे जानते हैं, ठीक है। तो वो बहुत चतुर भी है, वाइज हर्मिट है, बहुत होशियार इंसान है, तो ही विल बी एबल टू आंसर यू करेक्टली। सो गो टू हिम, पीपल सजेस्टेड हिम दैट। तो उसने वही किया। अब क्या था ना, एक बात थी, एक कंडीशन था कि हर्मिट जो था ना वो सिर्फ कॉमन लोगों से ही मिलता था, सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। इसका मतलब क्या था कि कॉमन आम आदमी से मिलता था, राजा से या फिर किसी बड़े बड़े पोस्ट के इंसान से वो नहीं मिलता था। तो राजा ने क्या सोचा, अब सिंस हर्मिट को तो मिलना ही है कुछ भी करके, तो राजा ने क्या किया कि अपने ऊपर साधारण से कपड़े पहन लिए, बहुत सिंपल से क्लोथ्स पहन लिए, कि जिसकी वजह से हर्मिट को क्या लगे कि वो पहले वो साधारण इंसान है, वो राजा नहीं है, ताकि हर्मिट विल बी गिविंग हिज टाइम टू द किंग। तो इसकी वजह से किंग ने क्या किया, ही चेंज्ड हिज क्लोथ्स इनटू सिंपल क्लोथ्स। उसके बाद उसने ना अपना घोड़ा पीछे छोड़ दिया, जिस घोड़े पे बेसिकली वो क्या करता, सवार होके कहीं भी जाता था, सिंस ही वाज अ किंग। तो उसने अपना घोड़ा भी पीछे छोड़ दिया, उसे सिंपल कपड़े पहन लिए, फिर उसने बॉडीगार्ड्स भी पीछे छोड़ दिए। राजा था तो ऑब्वियसली ही हैव हिज बॉडीगार्ड्स, नो। तो उसने अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया और उस दिन वो हर्मिट के पास गया। अब जब वो हर्मिट के पास गया तो हर्मिट क्या कर रहा था, हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड, ठीक है, डिग करना मतलब खोदना। तो वो ना स्पेड से, स्पेड को हिंदी में कहते हैं फावड़ा, तो वो स्पेड से ना वो ग्राउंड को खोद रहा था। तो जब वो ग्राउंड को खोद रहा था तब हर्मिट आया, सॉरी किंग आया। अब किंग जब आया तो किंग ने उसको पूछा कि वाइज मैन, विल यू प्लीज हेल्प मी बाय आंसरिंग टू दीज 3 क्वेश्चंस दैट आई हैव इन माई माइंड। तो उसने कुछ आंसर नहीं किया। अब थोड़ी देर तक किंग खड़ा हुआ कि अब कुछ आंसर करेगा, अब कुछ बोलेगा, बट स्टिल द हर्मिट डिड नॉट आंसर हिम एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस ही डिड नॉट आंसर। नाउ व्हाट हैपेंस कि थोड़ी देर बाद ना, क्योंकि हर्मिट कैसा था ना, पतला सा था, पेल सा था, वीक सा था दिखने में, और जब वो डिग कर रहा था ना ग्राउंड, बार बार स्पेड को ऐसे डिग कर रहा था, तब बार बार ना उसको बहुत ज़्यादा वो थक चुका था, तो पसीने आ रहे थे, ये वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूसली। प्रोफ्यूसली मतलब बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा था। तो राजा ने ये देखा और राजा को उस पर दया आ गई। तो राजा ने क्या कहा उसे कि वाइज मैन आप प्लीज़ बैठ जाइए, मैं आपके लिए थोड़ी देर हर्मिट मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं आपके लिए ग्राउंड डिग कर देता हूँ। तो वैसा ही उसने कहा। हर्मिट ने फिर से कुछ कहा नहीं, बस उसको अपना स्पेड क्या किया, हैंड ओवर किया टू द किंग। तो फिर स्पेड जब हैंड ओवर किया तो फिर वो बैठ गया हर्मिट, और फिर राजा ने डिग करना शुरू किया, कंटिन्यू किया। अब थोड़ी देर बाद ना ये राजा रुक गया, डिगिंग करना उसने छोड़ दिया, और फिर उसने अपना क्वेश्चन रिपीट किया कि राजा आप मुझे इन 3 क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ दे दो, ठीक है। बट हर्मिट ने फिर भी उसको आंसर नहीं किया। राजा किंग ऐसे स्टार्टेड थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है, ही वॉज कन्फ्यूज्ड, बिकॉज अगर राजा को आंसर नहीं देना था, ही कुड ईजिली से कि मेरे पास आंसर नहीं है, लेकिन वैसा कुछ बोल ही नहीं रहा था, ही वॉज साइलेंट ऑल द टाइम। अब क्या हुआ ना, थोड़ी देर बाद उससे फिर से क्या पूछा, वो फिर से उसने अपना काम कंटिन्यू किया। अगेन ही आस्क्ड द हर्मिट कि हर्मिट अगर आपके पास आंसर नहीं है मेरे क्वेश्चन का, प्लीज़ से सो, मैं अपने घर पे चला जाऊंगा, बट मेरा आप ऐसे मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो ना। एंड ही वॉज राइट इन थिंकिंग दैट वे कि हाँ, इफ हर्मिट के पास कोई आंसर नहीं था उसको सीधे सीधे बोल देना चाहिए था, ताकि वो राजा अपना टाइम वेस्ट ना करे वहाँ पर। बट फिर भी उसने कोई आंसर नहीं किया। अब क्या होता है कि अब वहाँ से ना एक आदमी दौड़ता दौड़ता आता है, और अपने पेट पर हाथ रख के वो दौड़ रहा होता है, और वो राजा के नहीं, किंग हर्मिट के हट तक झोपड़ी की तरफ ही आ रहा होता है। तो जब बेसिकली राजा ये बोल रहा होता है ना कि किंग आप प्लीज़ मुझे आंसर दे दो, अगर नहीं है तो बोल दो मुझे, मैं घर चला जाऊँगा, तभी क्या होता है ना, तब हर्मिट क्या बोलता है कि देखो वहाँ से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, चलो देखते हैं कि क्या है। जैसे कोई नॉर्मली बोलता है, इफ़ यू सी समवन कमिंग देन यू ऑब्वियसली से राइट कि चलो देखते क्या हो रहा है। तो जब अब दोनों का ध्यान कहाँ शिफ्ट हो जाता है, उस आदमी के ऊपर जो एक बियर्डेड मैन रहता है, ठीक है, बहुत बड़ी दाढ़ी वाला इंसान रहता है, जो आ रहा होता है अपने पेट पर हाथ रखकर, क्योंकि उसके पेट से ना ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा वो इंसान क्या हो चुका था ना, उसको चोट लगी हुई थी और उसके पेट से खून बह रहा था। और वो जब आ रहा था तो आया जब वो जैसे ही राजा के पास पहुंचा वो बियर्डेड मैन, तो वो गिर गया, ठीक है, बेहोश हो गया बेसिकली। तब राजा ने क्या देखा कि अच्छा ये बेहोश हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो राजा ने उसको क्या कहा, हर्मिट को, कि आप प्लीज़ अंदर से पानी लेकर आ जाओ। तो वो पानी लेने गया हर्मिट, उसने पानी लाकर उसको दिया, राजा ने उसको पानी पिलाया।
फिर कुछ देर बाद क्या देखा कि अच्छा इस बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसको तो रोकना पड़ेगा ना, तो उसका फर्स्ट एड करना पड़ेगा। तो अब क्या किया राजा ने कि जो भी हर्मिट के पास सामान था ना, उसी अवेलेबल चीज़ों की मदद से उसने क्या किया कि एक रुमाल से पानी में बार बार वो कर रहा था कि रुमाल से उसको साफ कर रहा था खून। अब एक बार उसने ब्लड साफ किया तो वो फिर भी ब्लड फ्लो ही हो रहा था, ठीक है, साफ नहीं हुआ। तो राजा ने क्या कहा कि किया कि उसको बार बार उसको ब्लड को साफ करे जा रहा था जब तक द ब्लड स्टॉप्ड फ्लोइंग, ठीक है। तो जब जब तक ब्लड उसमें फ्लो करना बंद नहीं हुआ तब तक राजा उसको वो करता रहा। जैसे बुखार हो जाता है तो हम लोग पट्टी से सेकते हैं ना बार बार कि जब तक बुखार थोड़ा शांत ना हो जाए। तो सेम वे राजा ने भी किया। तो जब तक बेसिकली ब्लड फ्लो हुआ तब नहीं, मतलब ब्लड फ्लो स्टॉप हो गया, तब तक उसने क्या किया कि उसको ठीक करते गया। अब जब वो हो गया तब उसको क्या किया उन लोगों ने, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी और ठंडी भी थी तो ठंडी में उसको तो बाहर रख नहीं सकते थे। तो तब क्या हुआ कि उसको ना वो दोनों अंदर लेकर गए, बियर्डेड मैन को। अंदर कहाँ, हट के अंदर, क्योंकि वहीं पर एक जगह थी। तो वो अंदर लेकर गए और उसको उन लोगों ने वहाँ सुला दिया। अब सिंस किंग वॉज सो टायर्ड फ्रॉम द डेज हैपनिंग कि सुबह सुबह उसने प्रोक्लेमेशन किया, वो हर्मिट के पास आया, उसने सवाल पूछे पर उसको उसका आंसर नहीं मिला। और उसके बाद उसको पूरा वो ग्राउंड डिग करना पड़ा, उसके बाद बियर्डेड मैन का इतना ख्याल रखना पड़ा। तो उन सब की वजह से द किंग वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट देयर इटसेल्फ, ठीक है। वो उस बियर्डेड मैन के बाजू में ही वो भी सो गया। अब सुबह होती है तो बियर्डेड मैन ऑलरेडी उठ चुका होता है, जो घायल इंसान होता है वो उठ चुका होता है और वो राजा की तरफ ना इंटेंटली गेज करता है। इंटेंटली का मतलब होता है बहुत गहराई से किसी को देखना, ठीक है, बहुत फोकस करके देखना। तो वो उसकी तरफ ना देख रहा होता है, तब अचानक से राजा उठता है। अब राजा जब उठता है ना तो इट टुक हिम सम टाइम टू रियलाइज वेयर ही इज एंड व्हाट वाज हैपनिंग द प्रीवियस डे, कि पिछले दिन क्या क्या हुआ, वो यहाँ आया कैसे, पहुँचा कैसे। तो जब उसको पूरा याद आया तब उसने क्या देखा कि उसके बाजू में कोई सोया हुआ है और वो उसको देख रहा है। तो जब उसने पूछा कि तुम कौन हो, तब इसने क्या बोला, ये बियर्डेड मैन ने, दैट आई एम सॉरी, ठीक है, बिना किसी बात के ही स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग। अब ये राजा पूछता है कि तुम अपोलोजाइज क्यों कर रहे हो, आई तो डोंट इवन नो यू, है ना, तो तुम अपोलोजाइज क्यों कर रहे हो, क्यों, मतलब कौन सी गलती की है तुमने। तब फिर ये क्या एक्सप्लेन करता है बियर्डेड मैन कि आप मुझे नहीं जानते बट आई नो यू, ठीक है, लेकिन मैं आपको जानता हूँ क्योंकि मैं आपके उस एनिमी का भाई हूँ जिसके भाई को आपने एक बार क्या किया था, मारा था और उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी, मतलब क्या, हड़प ली थी। तो उसकी प्रॉपर्टी जब आपने हड़प ली थी तब मैंने अपने आप पर स्वेयर किया था, मैंने अपने आप की कसम खाई थी कि मैं आपसे रिवेंज लूँगा, आपसे बदला लूँगा। और आपसे बदला लेने के लिए ही जब मुझे आज पता चला, आई मीन कल, कि मुझे पता चला कि आप अकेले ही हर्मिट के पास जाने वाले हो कुछ बात करने के लिए और बिना अपने बॉडीगार्ड्स के, तब मैंने ये सोचा कि मैं आपको रास्ते में, जब आप वापस आओगे हर्मिट के पास से अपने घर जाओगे, तो मैं आपको रास्ते में ही मार दूंगा, ठीक है, जान से मार दूंगा। तो जब वो राजा वापस लेकिन क्या हुआ कल रात को, ऑब्वियसली ना, क्योंकि उसको आंसर मिल नहीं रहा था राजा को हर्मिट से, तो वो तो वहीं पर रह गया था, तो उसको लेट हो चुका था, तो वो वापस नहीं आया। अब क्या हुआ था, जब वो वापस नहीं आया तो ऑब्वियसली ये क्या था ना, ये जो बियर्डेड मैन था उसका दुश्मन, ये कहीं ना छुपा हुआ था, ठीक है। तो जब वो छुपा हुआ था ना तो वो अपने बुश से बाहर आया और जब उसने देखा कि अरे राजा तो मिल ही नहीं रहा है, वो जैसे ही बाहर आया तो उसके जो राजा के जो बॉडीगार्ड्स थे ना वो कहीं रास्ते पर खड़े थे, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडीगार्ड ऐसे ही तो छोड़ नहीं देंगे, तो वो बॉडीगार्ड कहीं रास्ते पर खड़े थे और बॉडीगार्ड्स ने क्या किया कि उसको घायल कर दिया, उस बियर्डेड मैन को हु वांटेड टू किल द किंग। तो उसको मार दिया एज एन घायल कर दिया। और फिर वो दौड़ता दौड़ता राजा लोगों के पास आया जब उन लोगों ने देखा कि कोई आ रहा है, और राजा के पास आया तो वो क्या बोलता है कि किंग, मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने ही कल मेरी जान बचाई है। इफ़ नॉट फॉर यू आई वुड हैव डाइड देन एंड देयर इटसेल्फ, कि अगर आपकी वजह से नहीं, आपने ठीक ना किया होता मुझे, तो मैं वहीं पर मर जाता। तो अब क्या बोलता है ये बियर्डेड मैन कि अगर आप चाहते हो, आपकी इच्छा हो, और अगर मैं अभी जीता हूँ, इफ़ आई सर्वाइव एंड इफ़ यू विश, तो आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ, मैं आपकी सेवा करूँगा अपनी ज़िंदगी भर, अगर आप चाहते हो, और अगर मैं जीता हूँ। अच्छा, इसलिए ऐसा क्यों बोला ये बियर्डेड मैन ने कि अगर मैं जीता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ना, अगर आपको पता चल जाए कि कोई ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या मारना चाहता है, एंड दैट पर्सन इज एडमिटिंग दिस बाय हिमसेल्फ, तो ऑब्वियसली आप उसको छोड़ तो दोगे नहीं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, राइट, एक तो उसको मार देगा तुरंत ही, ये
जानने के बाद कि इससे मुझे खतरा है, और एक ऐसा होगा कि जो उसको छोड़ देगा। तो अब इसको क्या लगा बियर्डेड मैन को कि अगर मुझे किंग अभी मार देगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे किंग छोड़ देता है तो मैं उसकी सेवा करना चाहूँगा। लेकिन राजा इतना खुश हो गया कि उसने अपने एक दुश्मन के साथ सब कुछ शांत हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। तो बेसिकली राजा ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, तुम क्या करना ना, अब मैं अभी अपने घर वापस जाऊंगा तो मैं अपने आदमियों को भेजूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। ऊपर से जो मेरा फिजिशियन होगा, मेरे डॉक्टर्स जो होंगे, तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, क्योंकि तुम घायल हो चुके हो ना। घायल हो चुका था ऑब्वियसली, अभी भी पूरा ठीक हुआ नहीं था, तो मेरे जो फिजिशियन है वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से ना राजा ने उसको एक्स्ट्रा हेल्प ऑफर की, ठीक है। अब उसके बाद राजा आया वापस हट के बाहर हर्मिट को ढूंढने के लिए, क्योंकि राजा ने सोचा कि चलो अब एक दुश्मन के साथ तो अच्छे से फ्रेंडशिप हो ही गई है, लेकिन मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था, वो 3 क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, लेने के लिए, वो तो मुझे मिला ही नहीं है। तो मुझे एक बार जाते जाते अगर वो आंसर मिल जाए तो आई विल बी ग्रेटफुल, आई विल बी थैंकफुल टू द हर्मिट। तो एक लास्ट बार कोशिश कर लेते हैं। अब जब हर्मिट को उसने देखा तो हर्मिट से उसने पूछा, वो फिर से उसने क्वेश्चंस रिपीट किए कि हर्मिट प्लीज़ मुझे इस 3 क्वेश्चन का आंसर दे दो अगर आपके पास है तो। तब हर्मिट ने क्या कहा, हर्मिट ना तब कर क्या रहा था, हर्मिट वॉज सोइंग द सीड्स, ठीक है, जहाँ पर उन लोगों ने कल खोदा हुआ था, डिग किया हुआ था, वहाँ पर वो सीड्स को सो कर रहा था, बो रहा था बीज। तो हर्मिट ने ऊपर देखा, हर्मिट ने क्या कहा कि तुम्हें तो तुम्हारे आंसर्स मिल गए हैं, तुम अभी क्यों आंसर पूछ रहे हो। द किंग वॉज कन्फ्यूज एंड ही आस्क्ड, आपका मतलब क्या है, मुझे कहाँ से आंसर मिल गया, आपने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं। तब उसको हर्मिट ने एक्सप्लेन किया कि कल ये जो 3 क्वेश्चन है तो तुम्हें कल ही उसका आंसर मिल गया था। अगर तुम्हें ये जानना था कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान कौन सा था, कौन सा काम इम्पॉर्टेंट था, कौन सा टाइम इम्पॉर्टेंट था, तो कल ही तुम्हें उसका आंसर मिल गया था। सबसे जब तुमने मुझे देखा कि मैं थक गया हूँ, तुमने अपनी हेल्प ऑफर की, राइट। तो तब क्या था, तुम्हारे लिए मेरी हेल्प करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम बन गया था, तुम्हारे लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान बन गया था। और वो जब टाइम था कि जब तुम मेरी हेल्प कर रहे थे, तो वो टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया था। इसी चीज़ में तुम्हारे तीनों क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है। अब अगर सेकंड सिनेरियो लोगे, सेकंड एग्जांपल, तो जब वो इंसान आया, तुमने उसकी मदद करना शुरू किया, ठीक है, उसको घायल देखकर, तो वो इंसान तब तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, उसको उसका घाव ठीक करना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। और जब उसको तुम अटेंड कर रहे थे, मतलब तुम उसकी मदद कर रहे थे, वो टाइम सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट था। तो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टाइम होता है तो वो होता है नाउ, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ, प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर फ्यूचर और योर पास्ट, क्योंकि तुम्हारा अपने पास्ट पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पास्ट ऑलरेडी चला गया है, यू कैन नॉट डू एनी थिंग टू चेंज इट। या फिर तुम्हारा फ्यूचर पे कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, अगर तुम अपना फ्यूचर सुधारना चाहते हो, फिर ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने प्रेजेंट में जाकर वो काम करना पड़ेगा जो तुम चाहते हो, है ना। तो आपका कंट्रोल सिर्फ आपके प्रेजेंट पर है, और इसीलिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपका प्रेजेंट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन सा होता है, तो जिसके साथ आप अभी हो, ठीक है। तो आप अभी किसी के भी साथ हो, आपके लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हो जाता है, बिकॉज यू नेवर नो दैट यू गोना मीट समबडी इन फ्यूचर ऑल और नॉट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि आप फ्यूचर में किससे मिलोगे कि भी नहीं। द नेक्स्ट मोमेंट इट मे हैपन दैट यू मे डाई, है ना। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान होगा वो अभी जो आपके साथ है वो होगा, ठीक है। और आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा होगा, तो आपके साथ अभी जो इंसान है उसकी हेल्प करना विल बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, क्योंकि दिस इज द ओनली पर्पज बिकॉज ऑफ विच एनीबडी, एनी मैन और एनी ह्यूमन बीइंग वाज सेंट इनटू दिस लाइफ, कि इस अगर जीवन में आपको भेजा गया है तो वो सिर्फ इसलिए कि आप दूसरे ह्यूमन बीइंग की मदद करो। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द चैप्टर नाउ।